वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र 48 हल प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेड के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं और सामान्य हिंदी का आज का टॉपिक जो है यहाँ पर लिंग कवर करेंगे। तो आइए, अगला टॉपिक है लिंग। प्रश्न देखते हैं। वैसे यूपी ट्रिपल एससी पेड 2021 में लिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया था, तो टोटल 9 टॉपिक दिए गए हैं, 5 ही प्रश्न बनते हैं, तो 5 टॉपिक ही पूछे जा सकते हैं। तो क्या पता आपसे इस बार पूछ लिया जाए लिंग से संबंधित टॉपिक को। पहला दिया हुआ यहाँ पर प्रश्न है मनगढ़ंत। तो मनगढ़ंत यहाँ पर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग यहाँ पर बताना है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, आय। ठीक है, तो आप पढ़ कर के भी आप जो है अपने आपसे समझ सकते। जैसे कि विवाद, अब विवाद लोग बोलते हैं विवाद, कौन सा विवाद हो गया, हो गई तो बोलते नहीं है। इसका सार क्या है, इसका रूप कैसा है, रूप कैसी है, ये तो बोलते नहीं है ना। आय, कितनी इनकम हो जाती है, कितनी आय हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। स्त्रीलिंग शब्द होगा यहाँ पर गरिमा, ऑप्शन बी। अगला पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब होगा, झील। अगला है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव, तो देव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा देवी, मामा और मामी। गधा और गधी, यह भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, यह गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कांत यहाँ पर दिया नहीं। वैसे कांत का मतलब आप जानते हो पति होगा, और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो पत्नी, अर्थात क्या होगा, कांता। जबकि यहाँ पर लिखा क्या है, कांति लिखा है, इसलिए गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द तो जो आपको पढ़िए, आप थोड़ा लगाइए, अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए, भावना से ही आपको मालूम चल जाएगा भाई कौन सा शब्द होगा। लोग बोलते हैं आइए ऐसा अगर हो जाए ना तो शोभा बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए। शस्त्र है, पालन है, पालन किया जाता है, नृत्य किया जाता है, नृत्य की जाती नहीं होता ना। तो भावनाओं को, आप भावनाओं से खेलना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध हिंदी पढ़िएगा, बिहारी की तरह मत पढ़िएगा थोड़ा ना। बिहारी में कभी कभी होता है होता बोल देते हैं। स्त्रीलिंग शब्द आपको यहाँ पर बताना है। स्त्रीलिंग शब्द, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी, हरकत। अगला है स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर फिर पूछा है, तो स्त्रीलिंग यहाँ पर शब्द बनेगा आपका छाछ, ऑप्शन ए। अगला है आपका भील। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भील का स्त्रीलिंग होगा भीलनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर भी पहचानना है। सलाद है, सारस है, सलाम है और सनक है, तो सनक यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न है आप निम्नलिखित में से निम्न स्त्रीलिंग पहचान करनी है, और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन बी, अहिंसा। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। दया है, कृपा है, सूचना इत्यादि भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। किन्नर उभयलिंग या तृतीय लिंग हेतु प्रयुक्त होता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में किन्नर शब्द को पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। शेष 2 शब्द जो दिए गए हैं, अंतरी, अपरिग्रह, यह पुल्लिंग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त कौन सा शब्द होगा, तो कौन सी ऋतु आ रही है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। ऋतु शब्द स्त्रीलिंग है। पंडित कामदा प्रसाद गुरु के अनुसार साधारणतः अकारांत, जैसे कि दया है ना अकारांत, माया, शोभा आदि। वहीं पर नकारांत यानी वेदना, रचना, उकारांत हो गया वायु, रज्जु, ऋतु, धातु आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। पंडित हंस आचार्य पुल्लिंग शब्द होंगे।
तो इनको कुछ अगर आप ध्यान में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाकी आप पढ़कर ही भावनाओं से अपने प्रकट कर लेना, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। अगला प्रश्न है यहाँ पर ठठेरा का, आपको ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो ठठेरा का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो होगा ठठेरिन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला है विद्वान। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का होगा स्त्रीलिंग विद्वानी, तो ये सवाल आपको नहीं देना है। विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, ऑप्शन ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? जैसे दिया है जहाज उड़ रहा है, जहाज उड़ रही है तो नहीं बोलता जाता। जलपान हो रहा है, ज़मीन की कीमत कितनी है, ज़मीन का कीमत तो होता नहीं, ज़मीन की कीमत, तो ज़मीन की, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। जुलूस निकाला जाता है, तो इस तरह अपनी भावनाओं को प्रकट करना है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी आप लगाएंगे तो नकारांत पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको छांटना है। स्त्रीलिंग सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी गणना। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको स्त्रीलिंग ही पूछा जा रहा है, तो स्त्रीलिंग यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी केतली। नेक्स्ट है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या आप ले लो, घबराहट, घबराहट, तो घबराहट हो रही है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग बनेगा, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग, जैसे कि सजावट, चिकनाहट, झंझट, आहट इत्यादि। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या रूप होगा? काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो विशेष विशेषण आप पढ़ते हो, विशेषण क्या होता है? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होता है ना, तो ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे आप क्या कहोगे? विशेषण कहते हो। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाए वो विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे कि सुंदर लड़की है, ठीक है, सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर जो विशेषण क्या होगा यहाँ पर? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को आप सुंदर कहोगे, तो सुंदर यहाँ पर आपका विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताई जा रहा है विशेष्य होगा, यानी लड़की की बात की जा रही है, सुंदर है ना, काली है, गोरी है, इस तरह अपना। तो इस तरह यहाँ पर होगा, आपको बताना है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या होगा। अब जैसे कि काला घोड़ा है, काला घोड़ा है, अब यहाँ पर आप घोड़ा का स्त्रीलिंग बता देना है। अब स्त्रीलिंग यहीं पर आप जो पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर, इसको स्त्रीलिंग यानी गाय आप कर दो मान लो, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? काला गाय नहीं, आप लगाओगे काली गाय। तो सिंपल सी बात, आंसर क्या होगा? काली, ऑप्शन डी। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप काली होगा। आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता, जैसा काला का काली है, उजला उजली, भला भली इत्यादि। अगला दिया है कव्वाली शब्द का कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द, तो कव्वाली क्या है? होती है, होता है कव्वाली। चलो भाई, कव्वाली हो रही, चला देख के आते, सुन कर आते हैं। कव्वाली हो रही, कव्वाली हो रहा तो नहीं बोलते हो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। तो शुद्ध हिंदी थोड़ा बोल के देखना आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 22। संज्ञा जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? स्त्रीत्व का बोध होगा, सिंपल सी बात भाई, स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होगा उस पर स्त्रीलिंग होता है, जैसे कटार है, गंगा है, चमेली आदि। प्रश्न है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत बहुवचन, अकारांत स्त्रीलिंग गाय है, अगर गाय जो है यहाँ पर अकारांत स्त्रीलिंग है गाय, बहुवचन बनाते हो तो क्या लिखते हो? गायें। तो यहाँ पर आ है, इसका क्या हो जाता है? हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि कौवा की स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो नर कौवा, मादा कौवा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया दिखाई जाती है, कौन सी माया दिखा फैलाई है, भाषा कौन सी बोली जाती है,
आभार यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द होगा, ऑप्शन डी। तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है तो तन शब्द एक पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन ए। यहाँ पर बताना है पुल्लिंग कौन सा है, पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी न्याय। अगला है यहाँ पर भी पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर है अंधेर, ऑप्शन ए। अंधेर पुल्लिंग शब्द है जबकि शेष स्त्रीलिंग है। ध्यातव्य है कि चील है, कोयल है, बटीर है, मैना है, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? वर्णमाला के जो अक्षर के नाम है कुछ अपवाद छोड़ दो तो कैसे शब्द होते हैं? पुल्लिंग, ऑप्शन ए। सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप जैसे ई है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो भेड़ शब्द स्त्रीलिंग होता है, भेड़ा हो जाता है पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में हुआ है, तो यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाए हो? तो आ प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है, कष्ट। तो कष्ट है पुल्लिंग, आशा है, क्षमा है, सेना, ये सभी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो क्षमा स्त्रीलिंग है, घटना स्त्रीलिंग होगा, रीत स्त्रीलिंग है, क्षेत्र यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है तो दया है, प्रार्थना है, वायु है, ये सभी स्त्रीलिंग होंगे। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर नेत्र, ऑप्शन डी। अगला है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? तो क्रिया का अर्थ प्रकट कर दे आपसे, ठीक है। तो जैसे खाना है, कहना है ना, सदा एक वचन में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक वचन पुल्लिंग, ऑप्शन बी। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है, वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ, क्रियार्थक यानी क्रिया का अर्थ, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, जैसे कहना है, खाना है, सोना है आदि। अगला शब्द है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आहार एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन डी। अगला है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है, पुल्लिंग वाचक। तो यहाँ पर पुल्लिंग वाचक जो शब्द दिया है वो है आपका यहाँ पर कैमरा, ऑप्शन ए। तो कैमरा है पुल्लिंग, जबकि पायल है, प्लेट है, तलवार स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग होगा? तो दीमक है, रात है, वर्षा, ये सभी आपकी स्त्रीलिंग है। विधुर यहाँ पर पुल्लिंग होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, ठीक है। तो विधुर का मतलब आप समझ ही रहे हो भाई, जिसकी स्त्री मृत्यु हो जाती है, यानी जिसका पति मर जाए विधवा बोलते हो, और जिसकी पत्नियाँ मर जाएं तो आप विधुर बोलोगे। तो सिंपल सी बात, विधुर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगला है कि कौन सा यहाँ पर विकल्प सही सम्मिलित है? पुल्लिंग दे रखे हैं और उनकी स्त्रीलिंग है। तो साहब दिया होता आगे, यहाँ पर थोड़ा अगले पेज में दिया है, तो ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो साहब का जो है स्त्रीलिंग मेम होता है और पिता का सिंपल सी बात माता होता है। सांपिन दिया है तो इसका पुल्लिंग सांप होगा। और हथनी, तो हथनी आप क्या है? स्त्रीलिंग है, हाथी जो है पुल्लिंग होता है। तो बेसिकली इस प्रश्न में आपको मिलान करने को पूछा गया था। तो साहब मेम है, पिता माता, हाथी हथनी, सांप शपिनी। तो सांप सापिन आगे देखो भाई, 39 नंबर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार करना और सही उत्तर का जवाब देना है। तो जैसे कि अकारांत पुल्लिंग बनाओगे तो अकारांत पुल्लिंग नर हो गया। आकारांत यानी लड़का ले लो, ठीक है। तो यदि आप पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता, तो इकारांत नारी, लड़का का क्या? लड़की, तो इकारांत हुआ, स्त्रीलिंग हो गए। पहला कथन सत्य है। अगला क्या बोला जा रहा है कि जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन कहीं पर आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई माली है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो मालिन, इन प्रत्यय लगा देते हो, है ना, तो मालिन हो जाता है।
आइन दिया हुआ है ना, तो बनिया जैसे लिखा है तो बनिया का स्त्रीलिंग जो होता है वो बनियाइन होता है ना। तो बनिया, तो यहाँ पर आइन प्रत्यय लगाओगे बनियाइन तो स्त्रीलिंग बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख रखते हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे देखो भाई, मंत्री शब्द यहाँ पर लिंग क्या होगा? मंत्री, तो आप कैबिनेट मंत्री देख लो, चाहे स्टेट की मिनिस्टर देख लो, मंत्री जो महिला होती है वो अपने आप में क्या लिखती है? मंत्रियाइन तो लिखती नहीं है ना। तो जो आपका होगा ये कॉमन होगा, उभय लिंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो। तो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रचलित होते हैं, जैसे कि मंत्री दिया है, डॉक्टर, डॉक्टराइन तो लिखते नहीं। कोई स्त्री अगर वो जो है अपना लड़की अपना MBBS MD कर ली तो डॉक्टराइन नहीं लगाती ना, डॉक्टर ही लिखती है। तो राजदूत हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक आदि शब्दों का प्रयोग होता है उभयलिंगी शब्द में। तो इसी तरह आपका 40 प्रश्न रहा है और इसी 40 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा जो चैप्टर रहा लिंग से संबंधित वह कंप्लीट हो जाता है।